हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर और आज हम सेक्शन ई करने वाले हैं। सेक्शन ए बी सी डी आपके हो चुके हैं पहले वाली वीडियोस में, आई होप आप सबने देख लिए होंगे। तो आज हम करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है आपको एक सिचुएशन दी जाती है, तो उस सिचुएशन से कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। ये क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स ईच रहेगा, 1 1 2 करके। जैसे केस स्टडी दी होगी या उसके 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे तो 1 1 मार्क ईच होंगे, और अगर 3 क्वेश्चंस होंगे तो 2 क्वेश्चंस 1 1 मार्क के होंगे और एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होके 2 मार्क्स का हो जाएगा। समझ में आया? चलो केस स्टडी अभी देखते हैं। फर्स्ट केस स्टडी हमारी कौन सी है? इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number. Every year it produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. तो आपको निकालना है कि इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो टीवी सेट प्रोडक्शन हुई है टीवी सेट्स की, उसमें 6th ईयर में कितने हुए हैं? 6th ईयर में हमारे हुए हैं 16,000। तो हम लिख सकते हैं कि 6th ईयर में हैं हमारे 16,000 एंड 9th ईयर में हमारे हुए हैं 22,600। मतलब 9th ईयर की टर्म हमें दी हुई है, 6th की टर्म हमें दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है ए एन का? एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर्स, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन आपकी nth टर्म होती है, ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स एंड डी होता है उसका कॉमन डिफरेंस। तो A6 हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000 एंड इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 8D इज इक्वल टू 22,600। 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड डी। उसको हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं? ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें कौन से ईयर में, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है एंड द प्रोडक्शन इज 29,200। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, -3D इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे। तो D की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल करके ये आ जाएगा 2200। D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू निकाल लेंगे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000। अगर हम लिखें A की वैल्यू हमें निकालनी है, 5D इज 2200 इज इक्वल टू 16,000। तो A प्लस 11,000 हो जाएगा और ये 16,000। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 5,000। अब आपके पास A भी आ गया, D भी आ गया, N निकालना है, बहुत ईजी है। A प्लस एन माइनस 1D ही तो करना है। इसमें हमें निकालना है A N, मतलब nth ईयर निकालना है। तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। AN हमें पता है क्या है? 29,200। हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि इतनी प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुई है। A हमारे पास हमने अभी निकाला है 5,000, n माइनस 1 हमें नहीं पता, n नहीं पता क्योंकि D हमारे पास है 2200। सॉल्व करते हैं। 29,200 को 5,000 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24,200 इज इक्वल टू 2200 n माइनस 2200। ये 2200 को इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26,400 इज इक्वल टू 2200 n। n की वैल्यू आ जाएगी 26400 बाई 2200, 0 से 0 कैंसिल, 1 2। तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। मतलब 12th ईयर में जो प्रोडक्शन है वो इतनी रहेगी, 29,200। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? चल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। बहुत आपको केस स्टडी बड़ी दिखेगी, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे, बट सिंगल क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, मतलब इजी क्वेश्चन होगा। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही छोटा होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपके 4 मार्क्स बन जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें? फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। अब 8th ईयर मतलब हमें A8 निकालना है। A8 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 7D। A हमारे पास क्या आया था? 5,000, लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। D हमारे पास आया था 2200। वैल्यूज पुट करनी है। A8 हमें निकालना है। A क्या है? 5,000 प्लस 7
डी क्या है 2200, 5000 प्लस ये आ गया, ये ऐड होके आ जाएगा आपका 20,400, मतलब कि 8th ईयर में 20,400 टीवी सेट्स प्रोडक्शन होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 years, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th ईयर एंड 4th ईयर। देखो आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितनी हुई, थर्ड ईयर में, आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट 3 years, मतलब पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, तीनों को ऐड करके कितनी प्रोडक्शन हुई आपको वो निकालना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन दी 7th एंड 4th ईयर, 7th में कितनी प्रोडक्शन हुई एंड 4th में कितनी प्रोडक्शन हुई, अगर दोनों को माइनस करोगे आपकी थर्ड ईयर में प्रोडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 years में कितनी प्रोडक्शन हुई, पहले साल में कितनी हुई उसको ऐड करोगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितनी हुई, इन तीनों को ऐड करते चलोगे तो आपके पास फर्स्ट 3 years की प्रोडक्शन निकल जाएगी। और देखो इसके लिए हम निकालेंगे एस एन क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। अब हमें निकालना क्या है, S3 मतलब 3/2, n की वैल्यू 3 आ गई, और ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें नहीं पता तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 3/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हमें ईजी हो जाएगा। 3/2 अब 2a, a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5000, a हमारे पास 5000 आया था, d हमारे पास 2200 आया था, इसको पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 5000 प्लस n हमें नहीं पता या पता है, यस पता है, 3 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 2200, 3/2 10,000 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 इंटू 2200 इज 4400। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू 14 400, इसको डिवाइड करेंगे तो 7200 और ये हो जाएगा 21,600। ठीक है, ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन था उसका ही सेकंड पार्ट है, मतलब और में है, आपको वो वाला अच्छा लगता है, वो वाला आता है वो करिए, ये करना है ये करिए, राइट, ये था उसी का पार्ट, ये थर्ड पार्ट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है ये वाला। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट, अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th ईयर एंड 4th ईयर, हमें ये निकालना है, डिफरेंस निकालना है। a प्लस 60 फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 60 माइनस a प्लस 3d, यही हमें निकालना है। फिर से मैं बोल दूं, a हमारा था 5000, d हमारा था 2200, जो हमने क्वेश्चन में पहले ही निकाल लिया था। तो a प्लस 60, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3d ये हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 3d इज 3d। इसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने पहले उसको वेरिएबल्स में सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारा 6600। डिफरेंस निकाल ले, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये केस स्टडी आपकी हो गई कंप्लीट। आपने देखा होगा कि केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि केस स्टडी का क्वेश्चन इतना बड़ा दिख गया या क्वेश्चन नंबर इतने सारे हैं या मार्क्स उसके 4 मार्क्स हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। नो, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे इसके। आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आप खुद सोच सकते हैं कि कितने ईजी क्वेश्चन रहेंगे। चलो नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, Alia and Shagun are friends living on the same street in Patel Nagar. Shagun's house is at the intersection of one street with another street on which there is a library. They both study in the same school and that is not far from Shagun's house. Suppose that school is situated at the point O. ये रहा आपका स्कूल, ठीक है, that is origin. Alia's house is at A. ये रहा आलिया का हाउस। Shagun's house is at B, ये शगुन का, and library is at C, this is library. Based on the above information, answer the following questions. How far is Alia's house from Shagun's house? आलिया का घर शगुन के घर से कितना दूर है? अब आप ये देखोगे, ये पॉइंट कितना है 2 1, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है 2 3, और ये पॉइंट कौन सा है 4 1। ये कैसे लिखा मैंने, पहले मैंने लिख लिया x कोऑर्डिनेट, फिर मैंने लिख लिया y कोऑर्डिनेट। जैसे शगुन का घर यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 2 1 हो गया। ये लाइब्रेरी
ये 4 है, ये 1 है, तो 4 1 हो गया। यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि आल्या का घर शगुन के घर से कितना दूर है। आल्या का घर यहाँ है, शगुन का घर यहाँ है, तो दोनों में कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए बी। ए बी अगर हम कोऑर्डिनेट से निकाल लें तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप देख भी रहे हो यहाँ पे 2 है, बट सॉल्व कर लो, ज़्यादा ईजी है क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो आप यहाँ से देख के ही डायरेक्ट बता सकते थे कि ये 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस। ये शगुन का घर है, सॉरी ये शगुन का घर है और ये आपकी लाइब्रेरी है, ये आपकी लाइब्रेरी है। इन दोनों का डिस्टेंस, अब ये पॉइंट कौन सा था, 2 1, ये पॉइंट था 4 1 और ये पॉइंट था 2 3, यही था। अब हमें निकालना है शगुन और लाइब्रेरी के बीच का डिस्टेंस। आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना होता तो आप फिर से देख सकते थे, ये 2 यूनिट्स है। ठीक है, बट हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, BC पॉइंट, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देते हैं। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये फिर से आ जाएगा 2 यूनिट्स। समझ में आया, यही निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फादर कंपेयर टू आल्याज हाउस एंड लाइब्रेरी। हमें क्या बताना है कि ये शगुन का घर है, हमें शो करना है कि जो शगुन का घर है वो स्कूल, ये रहा। शो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फादर, मतलब हमें बताना है कि जो स्कूल है वो शगुन के घर से दूर है एज कंपेयर टू आल्या का घर एंड लाइब्रेरी। तो हम तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। OB डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, जो कि स्कूल का है, फॉर स्कूल। अंडर रूट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 5 यूनिट्स। दिस इज फॉर स्कूल। अब डिस्टेंस बिटवीन शगुन एंड आल्याज हाउस। अब हमें क्या निकालना है, ये शगुन का घर है, ये आल्या का घर है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या है, AB। AB हमने अभी निकाला था, राइट, दोबारा निकाल के देख लेते हैं। अंडर रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 यूनिट्स। ठीक है, ये 2 यूनिट्स हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन शगुन एंड लाइब्रेरी, शगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी, और वो क्या है, BC। अंडर रूट, ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 4 1, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 यूनिट्स आ जाएगा। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि जो स्कूल है वो शगुन के घर से आल्या के घर और लाइब्रेरी से ज़्यादा दूर पड़ता है। ये देखो, ये 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है। अंडर रूट 5 की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है 2 से, तो हम कह सकते हैं कि स्कूल जो है वो दूर है आल्या के घर से या फिर लाइब्रेरी से। और नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, शो दैट आल्याज हाउस, शगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। देखो हमने अभी प्रूफ किया, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ये हमने अभी प्रूफ किया कि OB डिस्टेंस √5 है, AB डिस्टेंस 2 है एंड BC डिस्टेंस 2 है। मतलब हमने बताना क्या है, आल्या का घर ये वाला, शगुन का घर ये वाला एंड लाइब्रेरी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने अभी देखा AB डिस्टेंस कितना आया था, 2, BC डिस्टेंस कितना आया था, 2। अगर ये दोनों 2 2 है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। AC आप एक और निकाल लो, क्या आएगा,
2 3 ए के कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएंगे 4 1, तो ए सी क्या आएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 इज अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। मतलब ए बी is equal to BC is not equal to AC. So this is an isosceles triangle. Isosceles triangle. दो साइड्स इक्वल होगी ना, तीसरी साइड इक्वल नहीं हुई तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है 90 डिग्री है। क्यों? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बोला हुआ है यहाँ पे। राइट ट्राइंगल तो हो गया ना, ये क्या है सेम पैरेलल टू दिस, जो साइड है दिस साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, AB is parallel to y axis, और अगर parallel to y axis है, AB जो parallel है y axis के, and BC is parallel to x axis, so this is it is a right triangle। 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो ये right triangle हो गया। समझ में आया? चलो, वो था आपका 37th क्वेश्चन, सेकेंड केस स्टडी थी। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 3। क्वेश्चन क्या है? बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, यहाँ खड़ा है वो। ही ऑब्जर्व्ड दैट बोट P एंड बोट Q आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P, ये वाली आपको दिया हुआ है, बोट P का 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट Q इज 30 डिग्री। ही ऑल्सो नोज दैट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर। Based on the above information, answer the following questions. What is the measure of angle APD? APD ये एंगल बहुत ईजी है 45 डिग्री। क्यों? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 दिया हुआ है, तो एंगल APD इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री। इतना सा आपको बताना था और आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if angle YAQ is 30 degree, then angle AQD is equal to 30 degree. Why? Alternate angles, अभी हमने बताया alternate angles इसका रीज़न है। देखो XY is parallel to PQ, अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे alternate angles। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ PD, ये लेंथ हमें निकालनी है, x मान लेते हैं इसको, और फाइंड द लेंथ ऑफ DQ, इसको हम y मान लेते हैं। और है मतलब दोनों में से एक करना है, बट हम आपको दोनों करके बताएंगे। देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ और ये 30 डिग्री होगा, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्राइंगल APD। tan 45 परपेंडिकुलर मतलब AD अपॉन में बेस क्या हो गया PD। tan 45 इज 1, AD हमें क्या गिवन है 100 अपॉन में PD, तो PD हो जाएगा आपका 100 मीटर। यूनिट्स लिखनी इज मस्ट। ये हो गया आपका PD। और अगर आपको दूसरा पार्ट करना है DQ, tan 30, ये कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ADQ। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AD, बेस क्या है इसमें DQ। tan 30 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, AD हुआ है 100 और DQ हमें निकालना है, तो DQ हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100√3 मीटर। तो PD भी निकल गया, DQ भी निकल गया और आपका फिर से 1 या 2 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये थे आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मैंने बहुत ही हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपके उस क्वेश्चन को तो आप कर ही पाओ, उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है उससे रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आप प्रैक्टिस करना, नहीं समझ आता फिर से वीडियो को देखना, पॉज करके देखना, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को, और आई होप आपकी प्रैक्टिस इस सैम्पल पेपर के साथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और फिर से प्रैक्टिस करने के लिए हम फिर से एक और सैम्पल पेपर लेकर आएंगे आपके लिए, जो CBSE ने एडिशनल सैम्पल पेपर, और ये फर्स्ट टाइम है कि CBSE ने जो अपनी ऑफिशियल साइट पे 2 सैम्पल पेपर्स डाले हैं, अदरवाइज 1 सैम्पल पेपर ही डलता है हमेशा, इस बार उसने 2 डाले हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय बाय।